तो बहुत हो गया बीफ और मटन। सिंपल सी आलू की स्टफिंग के साथ आज मैंने ये बहुत ही टेस्टी आलू के कुलचे तैयार किए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको ना ही ओवन की ज़रूरत है और ना ही ईस्ट का इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सबसे पहले तो आप ज़रा ये आलू के कुलचे चेक करें। आलू की स्टफिंग कोने कोने तक फैली हुई है और इसके साथ आपको सालन सर्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप चाहे इसे लंच में बनाएं या फिर ब्रेकफास्ट में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मुँह में घुल जाने वाले आलू के मज़ेदार से कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम मार्केट स्टाइल आलू कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें परफेक्ट आटा गूंद कर तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ले लिया है मैंने 500 ग्राम के बराबर मैदा। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, और कप्स में देखें तो 3 कप के बराबर है। 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ चीनी यानी कि वाइट शुगर। अच्छा, मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को। मैंने चीनी को एज इट इज़ ही डाल दिया है, आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं कुलचे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप लोग यहाँ पर फाइन आटा भी ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा मैदा ले लें, आधा गंदम का आटा ले लें, तब भी रेसिपी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, यहाँ पर आधा कप के करीब मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर फ्रिज का दही इस्तेमाल किया तो फिर ये कुलचे फूलेंगे नहीं। अच्छा, दही के ऊपर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के, देख रहे हैं ना, चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। केक बनाने के लिए जो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है ना, बस वही ऐड कर दिया है। अब आप ज़रा रिएक्शन चेक करना, कैसे फूले फूले से कुलचे बनते हैं। ये ख़ास ट्रिक है। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके दही और बेकिंग पाउडर के रिएक्शन। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा बेकिंग पाउडर में और मीठे सोडे में क्या फ़र्क है। अच्छा, मीठा सोडा वो है जब आप रात को चने भिगोते हैं ना, तो चने भिगोते वक्त जो डाला जाता है वो मीठा सोडा है, और केक को फुलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेकिंग पाउडर है। तो देखिए, यहाँ पर दही में दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने। अब आप लोग ज़रा चेक करें कैसे बबल्स आ रहे हैं, और इन्हीं बबल्स की वजह से हमारे कुलचे फूले फूले से बनेंगे, वो भी बग़ैर ईस्ट के। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। दही में पहले मैदे को मिक्स करें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप लोगों ने सॉफ्ट सा आटा या डो गूंद कर तैयार कर लेनी है। मगर पहले दही में मिक्स करें ताकि आपको पता चले कि पानी की कितनी क्वांटिटी आटे में जाएगी। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि छोटी छोटी सारी टेक्निक्स आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोग जब भी रेसिपी बनाएं एकदम परफेक्ट बने। मगर आप लोग क्या करते हैं, वीडियो ही स्किप करके देखते हैं, तो वीडियो का ड्यूरेशन ही डाउन आता है। प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अच्छा, 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल मैंने पहले किया था आटा गूंथते हुए, और 1 टेबलस्पून अब डाल रही हूँ जब आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से आटा या मैदा आपके हाथों पर भी नहीं चिपकेगा और एक स्मूथ सी डो बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब 2 से 3 मिनट के लिए मुक्की लगाएं। तब जितना आटा स्मूथ होगा ना, सिल्की होगा, कुलचे उतने ही बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। अब आप आटे की ज़रा कंसिस्टेंसी चेक करें, कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। आलू के कुलचे बनाने के लिए आधा किलो मैंने आलू ले लिए, जिन्हें बॉयल किया और ठंडा कर लिया, और छीलने के बाद मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, आलू के जो कुलचे बना रहे हैं ना, वो फूले फूले तभी बनेंगे जब आलू की स्टफिंग परफेक्ट तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। अगर आलू में कोई भी बड़ी गुठली रह गई तो क्या होगा, कुलचा फट जाएगा, जिससे फिर वो फूलेगा नहीं। तो इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे तो आलू की कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी। आलू ग्रेट हो जाएं तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और बिल्कुल बारीक सा चॉप करके ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून इसमें डलेगा नमक। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं।
तो बस अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्सिंग करने के बाद नमक ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि आप 70-100 मसाले भी डाल लेना, डिश में जब तक नमक परफेक्ट नहीं होगा जायका ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर नमक एकदम परफेक्ट है। इन्हीं कम स्पाइसेस के साथ बेहतरीन कुलचे तैयार होंगे। अच्छा, आटा भी हमारा सेट हो चुका है, हल्का सा फूल चुका है और देखें इस तरीके का स्मूथ आटा आप लोगों ने तैयार करना है। तो मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें या फिर जितने बड़े या छोटे कुलचे आप लोग बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, गोश्त बना बना कर मेरा तो दिल ही भर गया है। यकीन करें किचन में जाने को दिल ही नहीं करता, और गोश्त बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते, उनके लिए अलहदा से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। मगर रेसिपीज़ भी तो आप लोगों से शेयर करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके बच्चे बीफ या मटन खाते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पेड़ा उठा लिया है, बाकी के पेड़ों को ढाँप कर रख दिया है। अब यहाँ पर एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से इस तरीके से कटोरी बना लें। कटोरी बनाएंगे तो इसमें आलू की स्टफिंग करेंगे। 2 से 3 चम्मच भर भर कर डालें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो स्टफिंग को मैंने फिल कर दिया है पेड़े के अंदर। हल्के हाथों से इसे आराम से बेल लें, ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलचा बिल्कुल भी नहीं फटेगा इंशाअल्लाह ताला। बस मीडियम साइज़ का कुलचा बनाएं, बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम साइज़ का कुलचा बना लें तो इस पर हल्का सा पानी लगा दें। अच्छा, पानी लगाने की भी एक रीज़न है, क्योंकि कुलचे के ऊपर मैं हल्के से सफ़ेद तिल लगाने लगी हूँ। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे अच्छी लुक के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी। तो अगर पानी लगाए बगैर ही ये चीज़ें कुलचे पर लगा देंगे तो ये चिपकेंगी नहीं, और जब आप कुलचा पकाने लगेंगे तो ये निकल जाएंगी। इसलिए हल्का सा पानी लगाएं और एक दफ़ा दोबारा से बेलन घुमा दें। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कुलचा बनाने का भी एक ख़ास तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, फ्राइंग पैन या तवा ले लें और उस पर 2 से 3 टेबल स्पून घी नहीं पानी डालें। अच्छा, पानी आप लोगों ने उसी वक्त डालना है जब फ्राइंग पैन अच्छा खासा गर्म हो। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स पानी में आने लगेंगे, इस पर डाल देंगे कुलचा। क्योंकि ना ही हम ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही तंदूर का, और हमें रिज़ल्ट भी परफेक्ट चाहिए, तो कुलचा तो इसी तरीके से तैयार होगा। अब पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई होने दें, कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा, कुलचे की साइड को चेंज कर लें। तो दूसरी साइड से भी हल्का सा कच्चा पक्का ही इसे पकाना है। कुलचे को जब हम स्टीम में पकाएंगे ना, एकदम सॉफ्ट बनेगा, आपके मुंह में घुलता जाएगा। जब दूसरी साइड से भी कुलचा हल्का सा पक जाए, कलर चेंज कर ले, तो आप इस पर घी मक्खन भी लगा सकते हैं। बस हल्का सा ही ब्रश की मदद से लगा दें ताकि इस पर बेहतरीन कलर आए। स्पैचुला की मदद से इस तरीके से साइडों को प्रेस करेंगे ना, तो कुलचा फूलेगा, और एक एक कुलचा फूलेगा इंशाअल्लाह ताला। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखें, बेहतरीन सा कलर आ चुका है और लग रहा है ना ये टेस्टी। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में बनाएं। बच्चों की छुट्टियां हैं, यकीन करें बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी। आप ये मज़ेदार से आलू के कुलचे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। माशाल्लाह से बेहतरीन आलू के कुलचे बनकर तैयार हैं। आलू और आटा तो हर घर में मौजूद ही रहता है, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो ज़रा आलू कुलचे की फ़ाइनल लुक भी देखते जाएं। माशाल्लाह से आलू की स्टफिंग एक एक कोने तक फैली हुई है, और ये आलू के कुलचे ज़र्रा बराबर भी नहीं टूटेंगे और ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी। बेहतरीन आलू के कुलचे तैयार होंगे जो कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।